हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हिस्ट्री का जो है पार्ट 1 का, जैसे चैप्टर फर्स्ट का जो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दे रहे हैं थोड़ा सा, जो अगर आप लोग इस बैच से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, अयोध्या बैच से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें जो आप लोग को विशेष सुविधाएं जो मिलेगी वो सब क्या है, जैसे लाइव क्लास आप लोग को विशेष फ्री क्लास करवाया जाएगा यूट्यूब पे, उसके बाद वीडियो क्लास, उसके बाद डाउट क्लास। बहुत सारे ऐसे टीचर है जो मतलब फ्री बोल करके और उसको मतलब कुछ समय के बाद जो है उसको ले जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे, और हम जो है ऐसा करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम हमेशा हम बता रहे हैं, जितने भी वीडियो है हम सारे वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो यूट्यूब पे आप लोग को फ्री वीडियो दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जो हम आप लोग को झूठ बोलेंगे उसके बाद आपको लेकर के जाएंगे एप्लीकेशन पे, ऐसा नहीं है। उसके बाद स्पेशल पीडीएफ का जो नोट है वो भी आप लोगों को मिलेगा। पीडीएफ जो नोट है, जो पैनल पीडीएफ हो गया, उसके बाद जो डिजिटल नोट्स होते हैं 4K पेज में, वो आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन, उसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज, ये दो क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन बैंक का भी मतलब उठा करके आप लोग के सामने में लाया जाएगा, आप लोग को दिया जाएगा, सारा प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज भी होगा आप लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो है कल हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत सारे खिलौने सब मिले थे, बहुत सारे साक्ष्य मिले थे, ये सब हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मतलब नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिले हैं, तो यहाँ पे मनोरंजन का भी व्यवस्था था, यानी यहाँ के लोग जो थे गाने बजाने में बहुत ही मतलब शौकीन थे। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे, जो हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं मिला, मतलब मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे मतलब बोला है मिस्र, उसके बाद मेसोपोटामिया, यहाँ पे भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था। वैसे ही बता रहा है जो हड़प्पा सभ्यता में भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, और ना ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके, और नहीं ऐसा कोई भवन मिला है हड़प्पा सभ्यता में जो उसको देख करके एक संज्ञा दे सके, एक नाम दे सके जो वो मंदिर है। उसके बाद मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियां, यानी मृण मूर्ति जो होते हैं वो होते हैं पके हुए मूर्ति, पके हुए आग में जो पके हुए मूर्ति जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृदेवी की मूर्तियां मानते हैं। मतलब वहां जो मृण मूर्तियां मिले यानी पके हुए मूर्ति मिले हैं, उन्हें मातृदेवी की संज्ञा दी गई, यानी मातृदेवी बोला गया। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृदेवी की पूजा होती थी, और मातृदेवी आज का जो भगवान है, आज का जो माता है, जैसे बोल रहे हैं कि जो दुर्गा माँ, उसके बाद काली है ना, दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नाम से जानी जाती है। मतलब उस समय मातृदेवी के नाम से जाना जाता था। आज के जो है दुर्गा माँ है ना, उसके बाद जैसे काली माँ, चंडी है ना, बहुत सारे भगवान है ऐसे नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। यानी आप देख रहे हैं ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति से बताया जा रहा है जो मतलब ये इनके गर्भ से ना पौधे जो है वो निकल रहे हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है जो ये धरती माँ का मतलब धरती माँ है ये। उसके बाद अतः संभव है कि हड़प्पा वासी धरती को क्या उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यानी लोग जो बोलते थे जो है ये अगर इनके गर्भ से अगर पौधे निकल रहे हैं तो ये जरूर जो है वो क्या होंगे, उर्वरता की शक्ति यानी उर्वरता देवी को मान करके इसको ये क्या करते थे, पूजा करते थे। अब देख रहे हैं ये सब जैसे कि जो पृथ्वी देवी, जैसे मातृ देवी हो गया, आजकल का जो है दुर्गा माँ, ये सब। उसके बाद मेके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग्य मुद्रा में बैठा है, मतलब पुरुष के योग्य में बैठा हुआ है। ये मतलब किसको मिला है ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जो मेके महोदय को कहां से, तो मोहनजोदड़ो से एक मतलब क्या मिला है, मुद्रा मिला है जिसमें 3 मुख्य वाला क्या है, एक पुरुष योग्य मुद्र में बैठा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है चित्र, ये बैठे हुए हैं। उसके बाद इसके 3 सिंह है, अब देख रहे हैं एक ये हो गया है ना, एक ये और ये एक ऊपर की ओर गया है, तो ये 3 सिंह इसका बताया जा रहा है। कितना सिंह है ये, 3 सिंह है। इसके बाई
इसके बाईं और एक है ना गेंडा और भैंसा है तथा दाईं और एक हाथी और व्याघ्र, इसके मुख्य एक हिरण है, इसके मुख्य एक क्या है, हिरण है। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। मतलब इसके साथ में अधिक मात्रा में पशु जानवर सब मिले हैं, इससे इसको क्या संज्ञा दिया गया है, जो पशुपति है, यानी शिव कह सकते हैं हम। शिव, शिव के साथ में क्या मतलब पशुपति, यानी जानवर बहुत ज्यादा रहते हैं इसलिए। उसके बाद मृतक संस्कार है ना, मृतक संस्कार जो होते हैं पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मार्शल महोदय के अनुसार, यानी मार्शल महोदय के अनुसार सिंधीवासी शवों का 3 प्रकार से क्या करते थे, उत्सर्ग करते थे। अब देखिए पहला दिया हुआ है पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। यानी संपूर्ण यानी पूरे जो शव जो होते हैं, यानी इस एक तरह से डायरेक्ट भाषा में हम उसको लाश बोल सकते हैं। लाश जो होते हैं उसको पूरा तरह क्या कर देते हैं, मरने के बाद उसको पूरा तरह ढक देते हैं। यानी पहला इस नियम से करते थे, वो अपने शवों को क्या करते थे, ढक देते थे मिट्टी के अंदर। उसके बाद दूसरा बताया जा रहा है जो आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग गाड़े जाते थे। यानी पहले पशु पक्षियों को खिला देते थे मरने के बाद उसको, और उसके बाद जो उसका हड्डी उड्डी जो भी कुछ बच जाता था उसको क्या करते थे, वो मिट्टी के अंदर में दफना दिया करते थे। तो ये भी नियम वहां पे चल रहा था। उसके बाद तीसरा नियम जो है दाह कर्म, यानी इसमें सब जला दिया जाता था। इसमें जो शव को जो है वो लाश को जो है क्या करते थे, जला दिया करते थे, एवं उसकी जो मतलब भस्म जो है, उसकी भस्म कहने का तो राख जो होता है भस्म को गाड़ दिया जाता था। यानी जलाने के बाद जो राख बचता है उसको क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है, देख रहे हैं आप ये क्या किया है, मतलब इसमें दफनाया गया है टोटल, ये सब कब्रिस्तान है ना, ये सब सारा ये कब्रिस्तान है। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पे ये जो लिपि है, लिपि के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक है ना लिपि आविष्कार किया था, मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। मतलब एक लिपि मिला था जिस लिपि को अभी तक क्या हुआ, मतलब पढ़ा नहीं गया है, प्राप्त नहीं हो पाई है, मतलब पढ़ नहीं पाई है। कई ऐसी मुद्राएं मिली हैं, मतलब कई ऐसे मुद्राएं मिले हैं जिन पर यह चित्र लिपि अंकित है, यह मतलब एक तरह से कुछ लिखा हुआ है उस पे जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद धातु कर्म के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल जो लोथल, जो काठियावाड़ यानी गुजरात, काठियावाड़ यानी गुजरात, लोथल जो है वो कहाँ है, गुजरात से तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तुएं मिलती है ना, मिली है, जो मोहनजोदड़ो से भी एक है ना, मोहनजोदड़ो से भी एक 10.5 सेंटीमीटर है ना ऊंची कांसे की एक नर्तक वाली मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि, इससे क्या पता चलता है कि वे कच्ची धातु से है ना शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से वो क्या थे, परिचित थे। यानी ये जो है मतलब कांसे की जो मूर्ति बनाया गया था वो कच्चे माल से, यानी जो खनिज जो होते हैं उसको प्राप्त करके उसके बाद उसको शुद्ध मात्रा में कांसे बना करके, तांबा बना करके उसके बाद वो क्या करते थे, मतलब कोई सा भी मूर्ति को अपनाते थे, बनाते थे वो। तो इससे ये क्या थे, परिचित थे, ये जानते थे हड़प्पा वासी लोग इसको बनाना। आप देख रहे हैं ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये कांसे का मूर्ति है। उसके बाद वाहन के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, जो इस बात का क्या है, द्योतक है कि वे लोग आवागमन है ना अथवा मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन निर्माण तकनीक से भी परिचित थे। अब देख रहे हैं ये बैलगाड़ी मिले हैं, इससे पता लगाया जा सकता है जो वहां पे क्या मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए वो क्या मतलब मालगाड़ी एक तरह से वो बैल का प्रयोग करते थे। उसके बाद वो अभी हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टायर गाड़ी बोलते हैं इसको है ना, टायर गाड़ी डायलेक्ट भाषा में उसको। उसके बाद माप तोल के बारे में, माप तोल की तकनीक का ज्ञान जो है, माप तोल का तकनीक का जो ज्ञान है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग के माप तोल की तकनीक से परिचित थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता में करीब 1500 वाट मिले हैं, सॉरी 150 वाट मिले, 1500 नहीं, कितने 150 वाट जो है वो मिले हैं
सबसे बड़ा बाट जो है, सबसे बड़ा बाट जो है वो 1375 ग्राम का, एवं सबसे छोटा बाट जो है वो 0.87 ग्राम का है ना। यानी सबसे छोटा जो बाट मिला है वो कितना है, 1375 ग्राम का है, और सबसे सॉरी ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो है वो 0.87 ग्राम का है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सब तराजू, उसके बाद वाट का जो है वो प्रयोग किया गया था। चिकित्सा ज्ञान, सिंधु सभ्यता के पुरावशों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत का क्या मिला है, टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बल है ना वर्धक होने के साथ साथ कई है ना व्याधिकों को दूर करने में सहायक हुए। मतलब व्याधिक होता है जो मतलब व्याधिकों को मतलब संकट को दूर करने में क्या हुए, सहायक हुए। अतः यह संभावना मिली है, यह संभावना भी है कि सिंधुवासी चिकित्सा ज्ञान से भी क्या थे, परिचित रहे होंगे। मतलब ये मतलब अनुमान लगाया जा सकता है जो वहां पे मतलब विज्ञान का भी प्रचलन था, है ना, चिकित्सा मतलब विज्ञान के द्वारा चिकित्सा भी, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याधिकों को क्या करते थे, वो अपने सहायता से अपने उसको दूर करते थे। हड़प्पा वासियों द्वारा वृहद सिंचाई के साधन, तो हड़प्पा वासियों है ना जलाशय, उसके बाद कुओं एवं नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है मतलब एक तरह से आप नाली देखते होंगे, यानी नहर, एक जगह से दूसरी जगह पानी नहर के सहायता से वो क्या करते थे, ले जाते थे। अफगानिस्तान के है ना सोरतुधर से नहरों के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा गुजरात से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कृषि की सिंचाई है तो जलाशयों का उपयोग होता था। कुछ स्थलों से कुओं द्वारा सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ के लोग जो थे वो नहर के द्वारा, उसके बाद कुआं के द्वारा, है ना, जलाशय से, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से वो क्या करते थे, मतलब पानी ले जाया करते थे, पानी को क्या करते थे, ले जाया करते थे। ये नहर हो गया, और इससे मतलब वो क्या करते थे, पानी को एक जगह से दूसरी जगह कुआं से निकाल करके वो ले करके जाते थे, खेती तक पहुंचाते थे पानी को। तो ये वो हड़प्पावासी लोग जो है ये सब जानते थे। और ये जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से, अफगानिस्तान से मिले। उसके बाद धोलावीरा जो गुजरात। उसके बाद हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। अब देखिए जो हड़प्पा नगर से जो वस्तु सब मिले हैं उसके बारे में देखिए। यहाँ पे पहला जो है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो वो कैसा भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिसका क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला होता है। इसलिए क्योंकि वहां पे सबसे अधिक मात्रा में जो सबो जो है वो मिला है। तो हड्डी कहीं भी कटा हुआ, कहीं भी फेंका हुआ, मतलब किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, इस तरह से मिला है वहां पे, इस तरह से, इसीलिए उसको मृतकों का टीला कहा गया है। वहां पे सबसे अधिक मृतकों का टीला, सबों का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमि थी वो बहुत ही क्या थी, उपजाऊ थी। इसे क्या है, सिंध का बाग कहा जाता था। इसे सिंध का बाग इसलिए कहा गया क्योंकि वहां के जो मोहनजोदड़ो के जो विस्तृत जो मतलब क्षेत्र थे वो उपजाऊ क्षेत्र थे। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी अधिकतर वहां पे पाए जाते होंगे। यहां से विशाल स्नागार, पुजारी का सिर, है ना, पुजारी का सिर, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुरोहित राजा, यानी पुजारी का सिर, इसको पुरोहित राजा यानी पुजारी भी कहा जा सकता है। मोम के सांचे, है ना, कांसे की नर्तक, है ना, कांसे की नर्तकी। उसके बाद सूती कपड़े, हाथी का कपाल, है ना, हाथी का कपाल, मेसोपोटामिया की मोहरे, हाथी दांत की तराजू। उसके बाद पशुपति की मुद्रा आदि क्या है वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है ये विशाल स्नागार जो है वो कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मृत्यु का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत अधिकतर पूछा गया है, तो इस सब पे आप लोग को ज्यादातर ध्यान रखना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है, ये जो सिक्का जो है इस पे देख रहे हैं आप, ये सब मिला है। उसके बाद ये कांसे की मूर्ति हो गए, पशुपति हो गए, है ना। उसके बाद ये जो है मतलब एक तरह से ये जो है मोम के सांचे के बाद उसके बाद विशाल स्नागार जो मिले ये यहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो से मिले। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर देख लिया जाए तो इसका खोजकर्ता जो है, देखिए इसका जो खोज करता है वो कौन है, राखालदास बनर्जी। कौन है ये, राखालदास बनर्जी। और कब खोजे गए थे, तो
1922 ईस्वी में खोजे गए थे। कब? 1922 ईस्वी में खोजे गए थे मोहनजोदड़ो को। अब ये जो है हड़प्पा सभ्यता है और इसका जो खोज करता है वो राय बहादुर दयाराम साहनी। इसका जो पूरा नाम है हम बता चुके हैं पार्ट 1 में। इसका जो पूरा नाम है क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी, जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। पाकिस्तान के रावी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। पाकिस्तान के रावी नदी के तट पे है। इसका जो साक्ष्य जो है वो क्या मिले? कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है? कुम्हार की चाक, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है ना, मातृ देवी की मूर्ति, वहां से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, औखली, उसके बाद ताबूज मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, उसके बाद हाथी का कपाल मिला है, हाथी का कपाल, उसके बाद वास्तविक जो है चिन्ह मिला है। तो ये सब यहाँ से मिला है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, अन्नागार जो है वो कहाँ से मिला है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। मातृ देवी की मूर्ति पूछा गया है, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद चुनहुड्डो के बारे में अगर देख लिया जाए तो ये जो है खोजकर्ता, जो इसका खोजकर्ता कौन है? गोपाल है ना, मजुमदार है। कौन है? गोपाल मजुमदार, जो पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पे है। ये जो है चुनहुड्डो जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पे है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो फीमेल यानी लड़कियां जो है यहाँ पे अधिकतर मतलब मिले हैं। लड़कियां जो है लड़कियां के जो शव जो है बहुत ज्यादा मिले हैं, इसलिए यहाँ पे इसको फीमेल दिया गया है। अब देखिए जहाँ पे फीमेल रहेंगे वहां तो मेकअप मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ से मेकअप का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद डॉग और कैट यानी कुत्ता बिल्ली का जो पैर का निशान है वो मिला है। कुत्ता बिल्ली का जो पैर का निशान है वो कुछ इस प्रकार से मिला है, तो इससे पता लगा जा सकता है वहाँ पे कुत्ता बिल्ली भी मतलब रहते। उसके बाद दुर्ग रहित, दुर्ग रहित हम बता चुके हैं। जो दुर्ग रहित किसे कहते हैं? जो ऊंचे स्थल होते हैं उसे दुर्ग रहित कहते हैं। और ये जो दुर्ग रहित है यहीं से मिला है, चुनहुड्डो से मिला है, जहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते हैं। उसके बाद सुई धागा। अब देखिए जहाँ पे फीमेल रहेंगे वहां पे सुई धागा रहेगा ही रहेगा, तो सिलने का काम कौन करते हैं? अधिकतर तो फीमेल ही करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे सुई धागा का जो है वो मतलब कहाँ से साक्ष्य मिले? तो चुनहुड्डो से मिले। उसके बाद अलंकृत घड़ा। अब देखिए जहाँ पे लड़की सबको है ना, सब में ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं कलरफुल करने में, तो इसलिए चुनहुड्डो में मतलब जब लड़की यहाँ से अधिकतर मिले हैं तो फिर यहाँ पे अलंकृत घड़ा यानी मटके को मतलब डिजाइन करना, कलर करना, ये सब फालतू के काम सब वही करते रहते हैं। उसके बाद अलंकृत है ना, अलंकृत मतलब रंगा हुआ। उसके बाद ईंट, अलंकृत ईंट भी मिला है, ईंट पे भी डिजाइनिंग वाला ईंट जो मिला है वो भी। उसके बाद गुड़िया है ना, लड़की सब गुड़िया सबसे अधिकतर खेलती रहती है, इसलिए गुड़िया का साक्ष्य मिला है वहां से। उसके बाद उद्योग शहर, यहाँ पे उद्योग शहर भी मिला है, उद्योग होते थे यहाँ से। उसके बाद मोहनजोदड़ो, देखिए हो चुका है मोहनजोदड़ो, फिर भी देख लीजिए इसको खोज करता इससे अच्छा है जो इसको यहाँ पढ़ने से अच्छा है। एक मिनट, डायरेक्ट हम आप लोग को पीडीएफ पे ही लेकर चलते हैं। जो पीडीएफ आप लोग को मिलेगा वो पीडीएफ आप लोग को पीडीएफ पे ही लेकर के चलते हैं। ये पीडीएफ आप अगर आप लोग को नहीं मिला है तो आप लोग कांटेक्ट करके ये पीडीएफ मंगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इतिहास जो भी है वो सारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इतिहास, तो आप लोग को यहाँ से ही हम बताएंगे। देखिए ये तो हम बता चुके हैं जो हड़प्पा सभ्यता से जो मतलब क्या सब साक्ष्य मिला था ये बता चुके हैं। उसके बाद चुनहुड्डो अभी अभी हम बताए जो चुनहुड्डो से क्या सब मिले हैं। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो का जो मतलब खोज करता है वो कौन है? तो राखल दास बनर्जी है, जो 1921 ईस्वी में खोजे थे। पाकिस्तान के लड़काना जिला में, सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान के लड़काना नामक सिंधु नदी के तट पे है। उसके बाद इसका जो साक्ष्य जो मिला है यहाँ से वो मृतकों का टीला, यानी बहुत ही सारे मतलब मृतकों का टीला मिला है इसलिए। उसके बाद विशाल अन्नागार है ना, विशाल अस्नागार, पुरोहित का आवास मिला है यहाँ पे, पुरोहित का आवास है ना, पशुपति जिसको शिव अभी का जो संज्ञा जो दिया गया है उसे शिव कहा गया है, यानी पशुपति का मिला है मूर्ति।
उसके बाद सूती वस्त्र, है ना, सभागार मिला है, यानी जहाँ पे सभा करते हैं, सभा बैठक होता है, एक तो पंचायत जो होते हैं, सभागार मिला है। उसके बाद चौड़ी सड़कें, है ना, तांबे का ढेर मिला है ना। मोहनजोदड़ो में क्या चीज का ढेर मिला है, तो तांबे का ढेर मिला है। कांसे का नृत्य मूर्ति, यानी कांसे का एक नृत्य करते हुए, यानी डांस करते हुए फीमेल की एक मूर्ति मिली है। उसके बाद अद्भुत अद्भुत जल निकासी की निकासी प्रणाली यहाँ से मिला है, मतलब जल निकासी अद्भुत एक तरह से देखा जा सकता है, जो कहीं नहीं ऐसा दिखा है कोई स्थल में। उसके बाद रोपड़ जो है, रोपड़, है ना, यहाँ जो है मतलब इसका जो खोज करता है वो यज्ञदत्त शर्मा है, जो 1953 ईस्वी में खोजे थे। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 ईस्वी में रोपड़ को क्या किया गया था, खोजा गया था। ये पंजाब में सतलज नदी के तट पे है। ये पंजाब में किस नदी के तट पे है, सतलज नदी के तट पे क्या है, रोपड़ है। इसका जो साक्ष्य है, जो मालिक के साथ पालतू जानवरों को दफनाने की परंपरा, यहाँ पे कौन सा साक्ष्य मिला है रोपड़ में, तो जब कोई मरते थे, यानी उसके मालिक है ना, उसके साथ में जो उसका जो जानवर हुआ करता था, पालतू जानवर, उसको उसके साथ में ही क्या करते थे, दफना दिया करते थे। उसके बाद ये जो बनवाली है, बनवाली यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो खोज करता है वो कौन है, रविंद्र सिंह, जो 1973 ईस्वी में खोजे थे। रविंद्र सिंह जो 1973 में बनवाली को खोजे थे। हरियाणा में रंगोई नदी के तट पे, हरियाणा में किस नदी के तट पे, रंगोई नदी के तट पे है। और इसका जो साक्ष्य मिला है यहाँ से, उसका टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिला है ना। बनवाली से क्या मिले, टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिले हैं। उसके बाद खुली हुई नालियां मिले हैं, यानी यहाँ पे ढका हुआ नाली नहीं मिला है, खुली हुई नाली मिली है। उसके बाद आंगन में गड्ढा मिला है, आंगन में एक गड्ढा मिला है, जो अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अच्छी व्यवस्था नहीं थी। और यहां से ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बनवाली से क्या मिले थे, तो बनवाली से कनवाली मिले थे। क्या मिले थे, बनवाली से कनवाली, नाक और कान के बाली सब मिले थे, नाक और कान के बाली मिले थे, कहां से, बनवाली से। तो आप याद रख सकते हैं, बनवाली से क्या मिले थे, कनवाली, बनवाली से क्या मिले थे, कनवाली। उसके बाद कालीबंगा के बारे में देख लिया जाए, तो इसका जो खोज करता है वो कौन है, अमलानंद, अमलानंद जो 1951 ईस्वी में खोजे थे। बीबी लाल जो 1953 ईस्वी में। उसके बाद बी के थापक जो थे 1961 ईस्वी में। इसका मतलब उत्खनन किया गया था, मतलब खोजा गया था इन सभी के द्वारा। अब इसका जो ये राजस्थान के घग्गर यानी सरस्वती नदी के तट पे है, ये राजस्थान में किस नदी के तट पे है, घग्गर नदी के तट पे है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे, जुता हुआ खेत, है ना, उसके बाद हल, उसके बाद हवन कुंड, उसके बाद यज्ञ की सामग्री, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, जो जुता हुआ खेत जो है वो कहाँ मिला है, तो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद महिला की चूड़ी मिले हैं, यहाँ से अलंकृत ईंट मिले हैं, यानी डिजाइनिंग किया हुआ ईंट मिले हैं। उसके बाद धोलावीरा के बारे में अगर देख लिया जाए, तो खोज करता है इसका जगपति जोशी, जो 1967 से 68 तक ये क्या किए थे, काम किए थे। उसका रविंद्र सिंह बिष्ट जो है वो 1990 से 91 तक ये क्या किए थे, काम किए थे धोलावीरा के ऊपर। राजस्थान के घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के तट पे है, ये भी राजस्थान के घग्गर नदी सरस्वती नदी के तट पे साक्ष्य जो मिले हैं, सबसे बड़ा स्थल, ये जो स्थल है सबसे बड़ा स्थल है, धोलावीरा जो है वो सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा कौन सा स्थल है, धोलावीरा है। उसके बाद सुरकोटा के बारे में अगर बात कर लिया जाए, सुरकोटा इसका जो खोज करता है जगपति जोशी, जो 1972 ईस्वी में खोजे थे। जगपति जोशी जो है वो कब खोजते हैं, 1972 ईस्वी में। गुजरात में है ये, और ये नदी के तट पे नहीं है, ये कोई नदी के तट पे नहीं है, ये केवल कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो घोड़ा का कंकाल मिले थे। घोड़ा का कंकाल कहाँ से मिले थे, तो सुरकोटा से मिले थे। कहाँ से मिले थे, सुरकोटडा से। उसके बाद घड़ा से भरा हुआ है ना कंकाल, घड़ा से भरा हुआ कंकाल, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं वो कलश शवदान, कलश शवदान जो है वो कहाँ से मिले थे, घड़ा से भरा हुआ कंकाल मिले थे, कहाँ से, तो सुरकोटडा से मिले थे। लोथल के बारे में अगर बात कर लिया जाए, और ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल जो है ये क्वेश्चन ज्यादातर लोथल से पूछा गया। लोथल का जो खोज करता है वो एस.आर. राव, जो 1954 से 1957 तक जो है ये काम किए थे। उसके बाद शिकारीपुरा
रंगनाथ भी क्या किए थे, शिकारीपुरा रंगनाथ राव भी इस पे काम किए थे, लोथल पे। गुजरात के भगवा नदी के तट पे है, ये लोथल जो है गुजरात में है, और किस नदी के तट पे, भगवा नदी के तट पे है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे, युगल समाधान है ना, युगल समाधान जो एक साथ दो लाश, यानी युगल समाधान एक तरह से हम कह सकते हैं जो एक साथ दो लाश को क्या करते, दफनाते हैं, यानी सती प्रथा को दर्शाता है। मतलब सती प्रथा का जो साक्ष्य वो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। इसको हम क्या कहते हैं, युगल समाधान कहते हैं। और बंदरगाह, यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह जो है वो कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले। बंदरगाह मिला है कहाँ से, लोथल से। उसके बाद विदेशी व्यापार जो होते थे वो कहाँ से होते थे, लोथल से। फारस की मुहर, उसके बाद तराजू वाट जो है वो कहाँ से, तो लोथल से। उसके बाद रंगपुर जो है, रंगपुर का खोजकर्ता रंगनाथ राव, रंगपुर के खोजकर्ता रंगनाथ राव, रंगपुर के खोजकर्ता रंगनाथ राव, जो 1953 से 1954 तक, 1953 से 1954 के अंदर में ये क्या कहते हैं, रंगपुर को खोजे थे, कौन, रंगनाथ राव। गुजरात के है ना सुखभादर नदी के तट पे, कहा, सुखभादर नदी के तट पे है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे, धान की भूसी। रंगपुर से क्या चीज का साक्ष्य मिले थे, धान की भूसी। क्या चीज का साक्ष्य, धान की भूसी। चलिए, उसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता का परिचय है। जो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो नगरीय, जिसको शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं, कहते हैं नगर या फिर शहरी। मुहर जो फारस की जो मुहर मिले हैं, एक सिंह वाला मिले हैं। उसके बाद खेल खड़ी जो मुहर। चलिए देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ आप जब लीजिएगा तो वो मिल जाएगा, बट अभी हम लोग बस ये देखने के लिए आए थे जो कौन कौन सा स्थल में क्या क्या साक्ष्य मिला था। तो चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे। जैसे आप यहाँ पे हम दिखा रहे थे मोहनजोदड़ो, तो टोटल स्थल हम दिखा चुके हैं वहां पे, और जो भी स्थल हम दिखाए वो सारा स्थल जो है आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग जब पीडीएफ लीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब इसका जो लास्ट जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है, जो हड़प्पा जो है, हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के नगरों का पतन कैसे हुआ है ना। तो निश्चित साक्ष्यों के अभाव में इस सभ्यता के अंत के लिए इतिहासकारों ने अनुमान द्वारा तर्क प्रस्तुत किए हैं। मतलब कोई इसका कंफर्म नहीं है जो ये इस तरह से ही ये क्या हुआ है, पतन हुआ है, इस तरह से ही ध्वंस हुआ है। ये मतलब सभी विद्वानों में क्या है, मतभेद है, सभी विद्वानों में मतभेद है। जिनका वर्ण इस प्रकार है, जिनका वर्ण जो है ये इस प्रकार किया गया है, यानी आर्यों का आक्रमण। मतलब ये जो बताया गया है, यानी बोल रहा है जो बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता क्या हो गया, नष्ट हो गई। कुछ व्यक्तियों के ऐसे कंकाल मिले, जिससे पता चलता है कि मतलब किसी का सर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है जो आर्यों के द्वारा आक्रमण किए गए थे और सभी को क्या कर दिए थे, काट कूट के तहस नहस कर दिए थे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जिन पर जो है आक्रमण होने के सबूत मिले, मतलब जिन पे जो है आक्रमण होने के क्या मिले हैं, सबूत मिले हैं। इन कंकालों पर है ना सेमेट्रीज जो RH37 है ना, R37, उसके बाद H जो है 12 तथा H1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम है ना सेमेस्ट्री जो है, अंतिम सेमेस्ट्री वो H1 आयु की थी, H1 आयु की ये थी। अतः भूतत्व विज्ञान के आधार पे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्यों का इस सभ्यता पतन में अहम क्या है, भूमिका है। किस चीज का, तो H1 का। विज्ञान के आधार पे वो देखा गया था, यानी H1 से वो पता किया गया था आयु। उसके बाद बाढ़ के बारे में अगर बात करें जाए, यहाँ पे बोल रहा है जो बाढ़ से भी हो सकता है। तो उसके बाद प्रसिद्ध है ना भूगर्भ शास्त्री, उसके बाद साहनी का विचार है। यहाँ पे बोल रहा है जो भूगर्भ शास्त्री साहनी का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है मतलब विनाश जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन जो है, विनाश जो है, उसका प्रमुख कारण बाढ़ था। ये कौन बता रहे हैं, तो भूगर्भ शास्त्री साहनी बता रहा है जो ये
हड़प्पा सभ्यता बाढ़ आने से क्या हो गए, खत्म हो गए, विनाश हो गए। इस समय संभवतः रावी एवं सिंधु, है ना, रावी एवं सिंधु नदी की प्रवाह की, है ना, प्रवाह की दिशा में परिवर्तित होने अथवा बाढ़ आने से ऐसा हुआ होगा। यानी ऐसा बोला जा सकता है जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी जो थे वो और रावी नदी दोनों में प्रलय आने से, है ना, प्रवाह आने से, प्रलय आने से क्या हो गए, मतलब वो ध्वस्त हो गए, वो हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गए। और मार्शल, है ना, मेके और SR राव का यही मत है, मतलब सभी जितने भी विद्वान थे ना, अधिकतर विद्वान का यही मत है जो बाढ़ आने के कारण ही वो क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता ध्वस्त हो गए। उसके बाद भूकंप, कुछ ऐसे विद्वान है जो भूकंप का भी बोलते हैं, जैसे डेल्स हो गया, है ना, उसके बाद लैम्ब्रिक हो गए तथा राइकस नामक विद्वानों का मत है, इन सभी विद्वानों का मत है कि जो संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया, इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। उसके बाद संक्रामक रोग, है ना, संक्रामक रोग, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मलेरिया जैसे रोग बड़े पैमाने पर, मतलब अधिकतर मात्रा में क्या हुए, सभी में क्या है, जो मलेरिया फैल गए, बड़े पैमाने पर फैलने से लोगों का क्या है, स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की है। और कुछ ने तो कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर मत व्यक्त किया है कि मलेरिया के कारण हड्डियों का क्या हो गया, ठीक विकास नहीं हो पाया था। मतलब मलेरिया फैल गए थे, जिसके कारण मतलब जितने भी कंकाल को चेक किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, उन सभी हड्डियों में पता किया गया है जो वो मजबूत नहीं हो पाए, जिसके कारण वो मतलब विकसित नहीं हो पाए। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी की पूरी बस्तियां को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से क्या कर दिया, उजाड़ दिया होगा। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ के कारण मनुष्य और मवेशी मर गए। कुछ विद्वानों का कहना है जो बाढ़ के कारण जो है मवेशी और उसके बाद मनुष्य जो है ये क्या हो गए, मर गए। और कुछ विद्वान का कहना है जो संक्रमित रोग से, कुछ विद्वानों का कहना है क्या जो भूकंप आने से, ये सब मतलब ये कंफर्म नहीं है, जो इसी कारण ये हो गए थे। अब देखिए जलवायु में परिवर्तन, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। लेकिन रक्स जूनियर डायसन तथा, है ना, फेयर सर्विस आदि जैसे विद्वानों का मत है कि कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता क्या हो गए, मतलब हड़प्पा सभ्यता घाटी जो है वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ऐसा प्रमाण ये बोल रहे हैं, जो ऐसा नहीं हो सकता है जो मतलब जलवायु परिवर्तन हो गए और सभी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गए। कुछ विद्वानों का कहना है जो मतलब ये परिवर्तन हुए और खत्म हो गए। चलिए ये चैप्टर जो है यहीं तक है, ये लास्ट चैप्टर है और ये खत्म हो चुका है चैप्टर। अब इसका जो है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करवा देंगे। तो ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आया तो हम आपको बेटर देन और समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।